कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि वह दूसरे इंसान की आंखें निकाल ले, जबान निकाल ले और उसके शरीर पर इतने घाव करें कि सिर्फ सोचकर भी दिल कांप उठता है। और यह क्रूर इंसान और कोई नहीं बल्कि औरंगजेब था, जिसने हमारे शिवपुत्र छावा छत्रपति संभाजी महाराज के साथ ये सब किया और हिंदुस्तान ये कभी भी भूल नहीं सकता। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी मां गुजर गई और फिर उसके बाद उनकी दादी जीजा मां ने संभाजी महाराज को संभाला और बड़ा किया। एक योद्धा लड़ाई सिर्फ शक्ति से नहीं तो बुद्धि से भी जीत सकता है। ऐसा संभाजी महाराज को बचपन से सिखाया गया था और संभाजी महाराज को सिर्फ 13 साल की उम्र में 13 भाषाएं आती थी। संभाजी महाराज सिर्फ 9 साल के थे जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इसी बहाने उन्हें आगरा बुलाया और उन्हें जेल में डाल दिया। कोई और बच्चा होता तो डर जाता, लेकिन संभाजी महाराज डरे नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज औरंगजेब के सिपाहियों के नाक के नीचे से बाहर निकल आए। छत्रपति संभाजी महाराज ने केवल 10 साल की उम्र में सारे राजाओं को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया था और जब 19 साल के हुए तो रायगढ़ में काफ़ी सारे फैसले वह खुद लेने लगे और सिर्फ उसके 4 साल बाद जब संभाजी महाराज 23 साल के हुए तब छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए। फिर सबको लगा कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे तो अब पूरा राज्य बिखर जाएगा, लेकिन शिवपुत्र छावा छत्रपति संभाजी महाराज ने ऐसा होने नहीं दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक फोर्ट हुआ करता था जिसका खजाना पूरे मराठा साम्राज्य को सस्टेन करने के लिए काफी था। और फिर क्या 23 साल की युवा शिवपुत्र छावा छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगल बादशाह को हरा दिया। और एक बार नहीं बल्कि कई बार छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगल बादशाह को अपने घुटनों पर गिरने के लिए मजबूर कर दिया था। अपनी 20,000 की छोटी सी सेना के साथ छत्रपति संभाजी महाराज ने 8 लाख मुगलों का सामना किया। छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों को इतना परेशान कर दिया था कि अब मुगलों का फोकस नॉर्थ से हटने लगा था और राजस्थान, बुंदेलखंड और पंजाब जैसी जगहों पर फिर से भारतीय साम्राज्य उभरने लगा था। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज को जन्म दिया था तो शिवपुत्र छावा छत्रपति संभाजी महाराज ने उस स्वराज को जिंदा रखा और सिर्फ 9 सालों में छत्रपति संभाजी महाराज ने 120 लड़ाइयां लड़ी और उसमें से एक भी नहीं हारे। लेकिन फिर भी अंत में उन्हें धोखा अपनों से ही मिला। गणोजी शिर्के संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई के भाई थे। संभाजी महाराज ने गणोजी शिर्के को वतनदारी देने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें वतनदारी देना छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसी के खिलाफ था और संभाजी महाराज ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जो स्वराज की कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाता हो। इसी बात का बदला लेने के लिए जब छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर में केवल 150 की सेना के साथ मौजूद थे तो इस बात की खबर गणोजी शिर्के ने औरंगजेब तक पहुंचाई और फिर औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए 5000 की सेना संगमेश्वर भेजी। और अगर संभाजी महाराज चाहते तो सेना की एक टुकड़ी के साथ वहां से भाग सकते थे, लेकिन संभाजी महाराज वहां से भागे नहीं बल्कि डटकर मुकाबला किया। लगभग पूरी सेना ने अपना दम तोड़ दिया, लेकिन संभाजी महाराज डटकर मुकाबला कर रहे थे। लेकिन मुगलों की फौज इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने संभाजी महाराज को पकड़ लिया और उन्हें औरंगजेब के पास ले जाया गया। 150 की सेना में से अब सिर्फ 2 मराठा जिंदा बच गए थे। एक तो खुद छत्रपति संभाजी महाराज और दूसरे उनके साथी कवि कलश। मुगलों की फौज ने छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को जंजीर में बांधा और औरंगजेब के पास लेकर गए। जब संभाजी महाराज को औरंगजेब के पास ले जाया गया तो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से काफी टॉर्चर किया गया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले यह कि संभाजी महाराज औरंगजेब को बादशाह मान ले। दूसरी यह थी कि मराठाओं का सारा खजाना मुगलों के हवाले किया जाए और तीसरी शर्त यह थी कि संभाजी महाराज अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन संभाजी महाराज ने एक भी शर्त नहीं मानी क्योंकि औरंगजेब की कोई भी शर्त मानना सीधे स्वराज को धोखा देने जैसा था। और अब जो संभाजी महाराज ने सारी शर्तें साफ साफ इनकार कर दी थीं तो संभाजी महाराज को ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया गया और लोगों को उन पर पत्थर फेंकने के लिए कहा गया। प्रिजन के अंदर
संभाजी महाराज को 40 दिनों तक टॉर्चर किया गया। एक एक करके उनके सारे नाखून निकाल लिए गए थे। उनकी आंखों में मिर्ची डाली गई और औजारों के जरिए उनकी स्किन भी निकाली गई थी। फिर लोहे की सलिया को गर्म करके लाल किया गया और उसे संभाजी महाराज की आंखों में डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया। छत्रपति संभाजी महाराज से रोज पूछा जाता था कि क्या तुम्हें शर्तें मंजूर है, तो संभाजी महाराज रोज कहते थे नहीं। फिर एक एक करके उनकी सारी उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, यहां तक कि क्रूर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की जबान भी काट दी, लेकिन फिर भी उनका जवाब नहीं बदला। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के शरीर को तो तोड़ दिया था, लेकिन उनकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाए। आखिर में संभाजी महाराज को अंतिम संस्कार भी नहीं दिया गया। उनके शरीर के टुकड़े करके उन्हें नदी में फेंका गया। उसके बाद गोविंद महाराजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े जमा किए और उन्हें जोड़कर छत्रपति संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे शिवपुत्र छावा छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदू समाज की आन बान और शान के लिए अपनी जान दे दी। उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर प्रेरित हो सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।